प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि पूरे महीने हमारी सुरक्षा दी और प्रभु आगे भी आप सबको सुरक्षा दे और प्रभु आपको आने वाले महीने में ब्लेस करे। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे लूका 14:15 और आज का जो टॉपिक है बड़े भोज का दृष्टांत। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बात सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। हालेलुया। अगर हम 16 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, उसने उसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। अब यहाँ देख रहे हैं बहुतों को बुलाया और किस तरह से लोग उसे जवाब दे रहे हैं। जब भोज तैयार हो गया तो उसने अपने दासों के हाथ आमंत्रित लोगों को कहलवा भेजा कि आओ भोजन तैयार है। 18 में देखेंगे, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे और पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि पहले मैं उसे देखूं और मैं तुझसे विनती करता हूं तो मुझे क्षमा कर दे। 19 में देखेंगे, दूसरे ने भी कहा कि मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं और मैं उन्हें परखने जाता हूं, मैं विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। और ऐसे ही 20 में देखेंगे, और एक ने भी कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। जब उस दास ने 21 में देखेंगे, दास ने आकर उसे अपने स्वामी को ये सब बातें सुनाई। तभी बेस्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजार और गलियों में तुरंत जाकर कंगाल, ढूंढे, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर वही किया, कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया है और फिर भी जगह है। फिर भी स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और के पास जा और लोगों को विशेष करके ले आ ताकि मेरा घर भर जाए। हालेलुया। क्योंकि तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोज को ना चखेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जवा का धन्यवाद करते हैं कि ये जो वचन है कि परमेश्वर के भोज की ओर जा रहा है। कि हम दृष्टांत में देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह ने दृष्टांत में बात करी कि यहूदी लोग परमेश्वर के राज्य की तुलना एक बड़े आनंददायी विशिष्ट भोजन के साथ करते थे। मत्ती 22:1-2 में लिखा है, ऐसे ने फिर उन्हें एक दृष्टांत में कहने लगा कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसके अपने पुत्र का विवाह किया। अगर हम लूका 14:12 और 13 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, तभी उसने अपने न्योते देने वालों से कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्र या भाइयों या कुटुंब या धनमान या फिर पड़ोसियों को बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। हालेलुया। 13 में देखेंगे, परंतु जब तू भोज करे तो कंगाल और ढूंढे और लंगड़े और अंधों को बुला। 14 में देखेंगे, और तभी तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तेरे पास क्या देने को बदला नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को बुलाने के लिए कह रहा परमेश्वर कि तुम्हारे पास जब ऐसे लोगों को, कंगालों को तुम खाना खिलाओगे तो उनके पास तुम्हारे पास बदला देने के लिए कुछ नहीं होगा। और इसलिए 43 में कहता है कि मत्ती 21:43 में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल ला दिया जाएगा। हालेलुया। तो इस तरह से यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा कि यहूदी लोगों से कहा कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोज को ना चखेगा। वही यीशु का भोज था, उसके सामने आयोजित किया गया था कि वह उसके विवाह में भेजा था। हालेलुया। जैसे प्रकाशित वाक्य 19 के 9 और 7 में, परंतु यहूदी लोगों ने उसका स्वाद चाखने का अवसर खो दिया था। पहले ये कहना यहूदी का सही था कि धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में भोज खाएगा। लेकिन उस समय वह निमंत्रण को क्या कर रहे थे, वो अस्वीकार कर रहे थे। वो भोज में शामिल होने का अवसर उन्होंने क्या करा था, खो दिया था। किसी ने क्या करा कि अपनी इच्छा के अनुसार क्या करा कि भोज में जाने से मना कर दिया। ऐसी मसीह ने फरीसी के घर पर इस दृष्टांत को पहले यहूदियों के लिए कहा था। तभी हम ये याद रखना चाहिए कि ये दृष्टांत हमारे भी लिए लिखा गया है और अन्य जाति व्यक्तियों के लिए भी लिखा गया है कि जो मसीह के द्वारा उनके विशिष्ट भोजन में आमंत्रित किया गया था। मसीह के वचन को सुनने वाले सभी लोग को आमंत्रित किया गया। आज मसीह हमसे कहता है कि मेरे भोज में आओ, और हमारा उत्तर क्या है कि हम दूसरी बातों को पहला स्थान देते हैं। अगर हम उसके सामने हैं तो भोज में शामिल होने का अवसर खो देंगे। अगर हम अपने संसारिक चिंताओं को छोड़ दें, अपने खेत, अपने बैल और अपनी हम संसारिक चिंताओं को छोड़ कर अगर हम यीशु मसीह की बात को माने
तो परमेश्वर हमें फलवंत करने वाला परमेश्वर है। वो हमें फलवंत करना चाहता है कि हम किसी दूसरे दिन हम जो काम करते हैं हम उस काम को दूसरे दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो काम है जो हमें मसीह यीशु ने दिया है हम उस काम को पहले करें। परमेश्वर के निमंत्रण के बिना कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु कोई व्यक्ति परमेश्वर को निमंत्रण को अस्वीकार कर सकता है। कोई व्यक्ति अपने आप को श्रापित कर सकता है परंतु अपने आप को बचा नहीं सकता। मसीह हमें पहले अस्वीकार नहीं करता, लेकिन हम मसीह को अस्वीकार करते हैं। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को ना देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वे स्त्री और पुरुषों को भेजा कि आमंत्रित करें, और उस मसीह में संसार में भेजता है कि हम दूसरे लोगों को भी जो उसके विशेष भोज के लिए आमंत्रित किया गया है वही आखिरी समय है। हालेलुया। जब हमने किसी व्यक्ति को मसीह के भोज के लिए आमंत्रित किया था, कई बार हम प्रचार करने के लिए मसीह लोग जाते हैं और लोग क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारा काम तो प्रचार करना है, तुम्हें प्रचार करना है। अब परमेश्वर को किसे चुनना है किसे नहीं चुनना। तो मैं भी एक वीडियो को कई दिन से देख रही थी और उस वीडियो में पता है क्या है, पहले तो लोग दूसरे धर्म की बेइज्जती कर जाती हैं और फिर बाद में कहते हैं मुझे क्षमा करना। तो ऐसे ही मैं उस वीडियो को देख रही और मैं प्रार्थना कर रही, प्रभु जी जो अपने धर्म को ऊंचा करने के लिए क्या करते हैं, जिस किसी की भी मतलब बेइज्जती कर देते हैं जी। और जब उस लड़की का सवाल हुआ कि जब उसने वचन को पढ़ा और वचन से उस बाबा की कोई बात नहीं बन रही, तो उसने पता है क्या करा, उस लड़की को भड़काने के लिए कह रहा कि मतलब किसी भी तरह से जो परमेश्वर के वचन को ना सुने और ना माने, लेकिन परमेश्वर जिसे चुन लेता है ना, परमेश्वर उसे छोड़ता नहीं है कभी। तो ऐसे ही क्या कह रहा है उस लड़की से कि मतलब ये ईसाई लोग तो गाय खाते हैं, है ना, और ये तो पता नहीं क्या क्या बोले चले जा रही है। उसने ये नहीं देखा कि किसी को ठेस लगेगी। और सबसे पहले तो मुझे इसे ऐसी ठेस लगी थी कि वो कह रहा है पृथ्वी चपटी है। अरे भैया, बाइबल को जब पढ़ना नहीं आता है, जब पढ़ा नहीं है बाइबल को, तो एक बार बाइबल को उठा के पढ़ लो। बाइबल में लिखा क्या है कि यीशु मसीह ने कब गाय कटवाई, यीशु मसीह ने तो अपने आप को बलिदान कर दिया और सारे पशु पक्षियों को बचा लिया। नहीं तो नए नियम में पता है क्या हो रहा था कि जब लोग पाप करते थे तो क्या होता था, बलियाँ दी जाती थी। और आज भी हिंदू लोगों में बलियाँ देते हैं और आज भी लोग ऐसा ही काम करते हैं। बहुत सारी जगहों पे देखोगे ना तो अपने पाप के लिए बलियाँ करते हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया और इतने सारी मानव जाति को बचा लिया। और मानव जाति के साथ साथ पता है क्या है, सारे पशु पक्षियों को बचा लिया, सारे जानवरों को बचा लिया। तो मुझे अपने सेनाओं के जो वो परमेश्वर पर गर्व है कि यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के पीछे क्या करा, अपने आप को बलिदान कर दिया। और मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे लोगों को भी प्रभु बुद्धि दे है कि जिन्हें बाइबल का ज्ञान नहीं है और बाइबल के बारे में वो गलत बोलते हैं और वो गलत शिक्षा देते हैं। वो अपने वचन, हमारे परमेश्वर ने तो हमें ये सिखाया ही नहीं है कि हम किसी के धर्म के बारे में बुरा बोलें। हमें क्या ज़रूरत है बुरा बोलने के लिए? जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो वचन में दिया है, हमें वो ही बोलना है कि वचन में क्या लिखा है। अगर तुमको नॉलेज नहीं है तो क्या करो, वचन में लिखा है, किसी सियाने से पूछ लो, जाके किसी से मालूम कर लो बाइबल में क्या लिखा है। पहले बाद में बोलने से पहले यूट्यूब पे एक बार सोच लो कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्योंकि करोड़ों लोग इस बात को सुनते हैं और देखते हैं। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि हमारा परमेश्वर यहोवा प्रेमी है। उसने हमें प्रेम करना सिखाया। उसने कहा है जो तुम्हें शराब दे उसे आशीष दो, जो तुम्हें गालियाँ दे तुम उसे भी आशीष दो, क्योंकि गाली के बदले गाली ना दो। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को यहाँ बलिदान के लिए भेजा तो क्या करा, उसने अपनी सच्ची शांति हमें दे दी। इसीलिए आज मसीह लोगों के जीवन में उसकी शांति काम कर रही है। तो विरोधी को देख ही नहीं जाती। विरोधी किसी न किसी के द्वारा पता है क्या करता है, मसीह धर्म पर उंगली उठाता है और कुछ न कुछ बोलता रहता है। जब उनकी बारी आती है, जब मसीह लोग जवाब देते हैं कि अरे भैया बाइबल में कहाँ लिखा है, तब कहते हैं अरे भैया मुझे क्षमा कर देना। अरे बढ़िया बात है कि पहले तो क्या करते हो कि बोल देते हो, सारा बुरा भला बोल देते हो कि क्रिश्चियन ऐसे हैं, और फिर बाद में कहते हो जब बात समझ नहीं आती, जब चारों तरफ से टांग ले जाती खींची जाती है ना, तब कहते हैं अरे भैया क्षमा कर देना अगर किसी को ठेस पहुंची है तो। पहले तो आप ये सोचो कि मुझे बोलना क्या नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना किसी के बारे में। चाहे तो हम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी गंदी गंदी वीडियो तुम्हारे लोग डालते रहते हैं कि पंडित लोग देखो जो बाबा लोग क्या करते रहते हैं औरतों के साथ। हमें क्या मतलब है? हमारे परमेश्वर ने हमें सिखाया नहीं है ये गंद फैलाने के लिए। हमारे परमेश्वर ने सिर्फ हमें ये सिखाया है कि हम सिर्फ वचन प्रचार करें और वचन के द्वारा लोगों को हम समझा सकें, ताकि वो लोग दोबारा पाप ना करें। वो चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे वो कोई बाबा हो, चाहे कोई भी हो,
लेकिन हम उसे ये बता सकते हैं कि ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, जो कि वचन में लिखा है कि तुम ऐसे लोगों को नहीं समझाओगे तो तुम ही फिर पाप में गिर जाओगे। तो इसलिए हमारे यीशु मसीह ने पापियों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया, और इसीलिए उसने अपने लोगों को भेजा कि जाओ प्रभु भोज में क्या करो, लोगों को आमंत्रित करो और उनको बुलाओ ताकि वो भी प्रभु का भोज चाख सकें। जिन्होंने चाखा उन्होंने दूसरों को भी चखाया कि नहीं भैया ये काम गलत है, इसे मत कर, ये काम अच्छा नहीं है, इसे मत कर। और जो लोग मान लेते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, तो परमेश्वर उनको आशीष देता है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि जिस किसी को भी किसी के धर्म के बारे में गलत बोलना है तो वो 10 बार सोच ले कि मुझे कुछ भी गलत नहीं बोलना। और मैं तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी ऐसे लोगों को बुद्धि समझ दे कि ये लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकें और किसी के भी धर्म पर उंगली ना उठाएं, किसी के भी धर्म के बारे में बुरा ना बोलें। तो जो हमारे मसीह भाई बहन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते और ऐसे बाबाओं के लिए भी प्रार्थना करते रहे ताकि प्रभु इनको भी बुद्धि और समझ दे। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो खुदावन। जिसने आपके सवाल को चख लिया है वचन के को, प्यारे पिता परमेश्वर, उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे यहोवा परमेश्वर, शत्रु अपनी कितनी भी चाल चल रही है प्यारे पिता परमेश्वर तेरे लोगों के ऊपर पिता, जो आपने वादा कर दिया मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। तो पिता जो छोड़ने न त्यागने वाला परमेश्वर जो अपने बेटे बेटियों के साथ है पिता, तेरे बेटे बेटियाँ इनकी बातों से ना घबराएं, जो लोगों के कहने में ना आए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि अंतिम दिन चल लिया है प्यारे पिता परमेश्वर। अपने लोगों को ऐसे भड़काऊ बयानों से बचा संभाल कर रखना खुदावन, कि वो तेरे मार को छोड़कर कभी शैतान के मार को ना पकड़ने पाएँ प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान होना, उसकी कुर्बानी देना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए सारी मानव जाति के लिए खुदावन। जितने लोग सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी पुकारों को सुनता है। मुझे विश्वास है कि जितने लोग आज अपनी समस्याओं को परमेश्वर के समीप रख रहे हैं पिता, आज उनकी प्रार्थनाओं को मेरा प्रभु सुन रहा है प्यारे पिता परमेश्वर। मेरा प्रभु हर एक जन की प्रार्थना का जवाब दे रहा है प्यारे पिता परमेश्वर। अगर इस महीने में घटी रह गई तो आने वाले महीने में हर घटी को पूरी करने वाला मेरा परमेश्वर जो होगा उनके साथ है। कि मेरे यीशु मसीह का बलिदान होना, कोड़े खाना, लहू बहाना उसका व्यर्थ न जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। जो लोग आपसे गड़गड़ा के प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सबके लिए पिता मैं यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन, सबकी प्रार्थनाओं को सुनना। और आने वाली नई सरकार के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर के अपने देश में एक बुद्धिमान सरकार को बिठाए प्यारे पिता परमेश्वर, और देश को चलाने वाले वो नहीं, आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता उनकी मदद करे प्यारे पिता परमेश्वर। हम अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम के लिए और सारे नेता लीडरों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। सबने गर्मी में मेहनत करिए पिता, आप मेहनत का फल देने वाले परमेश्वर है मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, अपने दिल्ली शहर के लिए, हमारे दिल्ली शहर में अभी तक जहाँ तक शांति बनाए रखिए, आगे भी शांति बनाए रखें मेरे जो परमेश्वर। और गर्मी से लोगों को बचाना संभालना, जो लोग बीमार हो रहे हैं गर्मी से प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी सुरक्षा देना मेरे खुदावन। और मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग प्रार्थना में आपसे मांग रहे हैं, अपनी समस्याओं को आपके निकट रख रहे हैं खुदावन, आपने उनकी प्रार्थनाओं का हाँ में जवाब दिया है पिता। मैं उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं जो भी मांगती हूँ इस नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।